रामपुर नामक गांव में एक राजा और उसकी एक बहुत खूबसूरत रानी रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। लंबे इंतजार के बाद उनके महल में एक बच्चे का जन्म होने वाला था। रानी इस समय बहुत पीड़ा में थी और ठीक उसी समय महल के बाहर मूसलधार बारिश, आंधी और तूफान शुरू हो गए। महाराज, महारानी की हालत बहुत खराब है। आप अभी पास के गांव की दाई माँ को बुलवा लीजिए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये तुम क्या कह रही हो दासी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रानी को कुछ नहीं होगा और मेरे बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। सेनापति, जी आज्ञा दीजिए महाराज। तुम अभी पास के गांव की दाई माँ को लाने का प्रबंध करो। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हम अभी जाते हैं। इतना कहते ही सैनिक ने आंधी तूफान की परवाह किए बिना दाई माँ को लाने के लिए प्रस्थान किया और थोड़ी ही देर में उनके घर पहुंच गए। दाई माँ, अरे ओ दाई माँ, कृपया दरवाजा खोलिए। तभी कुटिया के अंदर से आवाज आई। कौन हो बेटा? इतनी तूफान में क्यों बुला रहे हो? सब ठीक तो है ना? रुको, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद दाई माँ घर से बाहर आई। क्या हुआ सेनापति जी, आप इतनी तूफान और बारिश में यहाँ? हाँ दाई माँ, बात ही कुछ ऐसी है। जल्दी चलिए, महारानी इस समय बहुत पीड़ा में है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। लेकिन सेनापति जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं इस बीमार शरीर के साथ कैसे जाऊंगी? ये हमारे महाराज का आदेश है दाई माँ। अगर आप नहीं गई तो आपको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। सैनिक की बात सुनकर दाई माँ थोड़ी घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं सैनिकों के साथ नहीं गई तो हो सकता है राजा मुझे मृत्यु दंड दे दे। इससे अच्छा यही होगा कि मैं उनके साथ चली जाऊं, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है सेनापति जी, चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। सैनिक की बात सुनकर दाई माँ अपने बीमार शरीर के साथ ही राज दरबार जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ महाराज के छोटे भाई मंत्री विक्रम सिंह रानी के बच्चे के होने से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर महाराज के पुत्र ने जन्म ले लिया तो उनके हिस्से का धन दौलत उन्हें नहीं मिल सकेगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मेरे भाई का बच्चा हो गया तो राजा बनने का मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। शांत हो जाइए मंत्री जी, हम दोनों मिलकर कुछ ऐसी योजना रचेंगे जिससे आप राजा बन सकेंगे। आप ही बताइए, मैं कैसे शांत रहूं मीरा? मेरी इतने दिनों की आशा आज सब बेकार हो रही है। अजी इधर सुनिए, मेरे पास एक अच्छी योजना है। क्या? तुम क्या कहना चाहती हो? थोड़ा अच्छे से बताओ। उसके बाद मंत्री की पत्नी मीरा अपनी शैतानी तरकीब बताने लगी। हाँ, ये तरकीब ठीक रहेगी। तभी सैनिक दाई माँ को लेकर महारानी के पास छोड़कर चला जाता है। दासी, जल्दी से एक घड़ा गर्म पानी ले आओ। ठीक है दाई माँ, मैं अभी लाती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। महाराज, आप बहुत जल्द ही पिता बनने वाले हैं, आशीर्वाद दीजिए। हाँ मंत्री जी, आशीर्वाद है, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है। थोड़ी देर बाद महारानी 2 सुंदर बच्चों को जन्म देती है। अरे वाह, महारानी ने तो 2 सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया है। महाराज को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। दासी, तुम जाकर महाराज को खबर दे आओ कि महारानी ने
दो प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री की पत्नी मीरा बच्चों के जन्म लेने से ईर्ष्या करने लगी थी। रुको, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मीरा की बात सुनकर दाई माँ और दासी हैरान रह गए। लेकिन ऐसा क्यों महारानी जी?